दोस्तों नमस्कार। सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज फतेहपुर शहर की एक फिर बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, लेकिन इस खबर को जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ में कमेंट करना भी ना भूलिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरे तरीके से आपत्तिजनक पोस्टरों को लेकर के एक्टिव मोड में है। शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आबू नगर रैया इलाके में लगाए गए पोस्टरों को पुलिस ने निकलवा तो दिया, लेकिन जब ये पूरा मामला सोशल मीडिया से लेकर के समाचार पत्रों में वायरल हुआ तो पुलिस पूरे तरीके से हरकत में आ गई और इस दौरान 4 लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत कर दिया। अब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि बरेली एवं कानपुर के बाद फतेहपुर में जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए, आखिर इन पोस्टरों को लगाए जाने का मास्टरमाइंड कौन है? वो मास्टरमाइंड क्या फतेहपुर जिले का ही है या फतेहपुर के बाहर का है? आखिर उसके तार कानपुर से जुड़े हैं या फिर बरेली के मौलाना तौकीर रजा से जुड़े हैं या उसके गुर्गों से जुड़े हैं? इसका पता लगाने के लिए भी पुलिस की टीमें लगातार अब काम करने में जुट गई हैं। आपको बता दें कि रविवार को की सुबह शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ये वही इलाका है जहां पर पिछले दिनों हिंदू संगठनों के द्वारा एक मकबरे को मंदिर बताकर प्रदर्शन किया गया था और वहां पर पूजा अर्चना की गई थी, जिसको लेकर के उस इलाके में तनाव की स्थितियां कई दिनों तक बनी रही थी और आज भी उस मकबरा अब्लिक मंदिर के स्थान पर बाकायदा पुलिस की बैरिकेडिंग है और वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। रविवार को फिर से उसी गली में यानी रैया इलाके में कुछ अराजक तत्वों द्वारा आपत्तिजनक पोस्टर लगा दिए गए। एक रोड से दूसरी रोड की तरफ ये बैनर लगा दिए गए, घरों में पोस्टर चिपका दिए गए जिनमें साफ तौर पर लिखा था आई लव मोहम्मद, यानी आई लव मोहम्मद, हम अल्लाह से प्यार करते हैं, ईश्वर से प्यार करते हैं। लेकिन इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस को ऐसा लगा कि इस समय ये पोस्टर या बैनर लगाया जाना कोई इशू नहीं है। इसी मामले को लेकर के बरेली, उत्तर प्रदेश की बरेली का माहौल बिगड़ा, कानपुर का माहौल बिगड़ा, साथ में आगरा, मुरादाबाद, बागपत, संभल कई जिले ऐसे हैं जहां पर की माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। बरेली में सबसे पहले तौकीर रजा ने इस मामले को लेकर के ऐलान किया और इस्लामिया मस्जिद ग्राउंड में एकत्र होने की बात कही, लेकिन पुलिस ने जब उसे घर में ही नजरबंद कर लिया तो भीड़ तो उस ग्राउंड में एकत्र हुई, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरे प्रदेश में किसी से छिपा नहीं है। इस मामले को लेकर के योगी की पुलिस एक्शन में आई और तौकीर रजा समेत दर्जनों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। मौजूदा समय में तौकीर रजा की 38 उन दुकानों को भी चिन्हित किया गया है जिन पर बताया जाता है कि जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही है। नगर निगम ने उन दुकानों को खाली कराए जाने का काम भी शुरू कर दिया है। फतेहपुर जिले में भी उसी तर्ज पर आई लव मोहम्मद लगाकर शहर के अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिशें की गई। जब इस पूरे मामले में पुलिस हरकत में आई तो पोस्टरों को तो उतरवा दिया गया, मकानों के सामने लगे थे पोस्टर, उनको हटवाने जाने के बाद जब पूरे शहर में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई तो पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस ने नजमी, जीशान, शमीम एवं फारूक नाम के शख्स के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके इनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने अब इनके मास्टरमाइंड के खिलाफ भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आखिर इनका मास्टरमाइंड कौन था? किस प्रिंटिंग प्रेस से ये पोस्टर बनवाए गए या फिर पड़ोसी जनपदों से लाया गया? कोई ना कोई ऐसा तो शख्स है जो बरेली के तौकीर रजा एंड कंपनी से जुड़ा हुआ है, उसका अनुयायी है और फतेहपुर शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिशें की गई। पुलिस के जानकार सूत्रों का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कड़ा एक्शन ले सकती है और इनके गतिविधियों पर भी पुलिस की पैनी नजरें हैं।
यदि और भी मामला गंभीर होता है तो पुलिस इनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई भी करने में नहीं चूकेगी। पुलिस ने इस पूरे मामले में शासन को भी अवगत करा दिया है। शासन ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि जिन लोगों को नामित किया गया है उनको बाकायदा चिन्हित किया जाए और चिन्हित करने के बाद इनकी गतिविधियों की निगरानी की जाए। ये समाज विरोधी और अराजकता की गतिविधियों के दायरे में आते हैं तो इनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। अब सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जिन लोगों को नामजद किया गया इनके पीछे और कौन से लोग हैं। पुलिस ने अज्ञात में भी मुकदमा पंजीकृत किया है। अब विवेचना में पुलिस किसको किसको लाती है, ये पूरे इलाके में हड़कंप मचका है। आबू नगर इलाका एक ऐसा है जो अल्पसंख्यक बिरादरी का बाहुल्य इलाका माना जाता है। रेरैया इलाका भी इसी से जुड़ा हुआ है और वहां पर माइनॉरिटी के लोग अधिकांश संख्या में रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं और छोटे तबके के लोग भी रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर एवं बैनर लगाए गए उसके पीछे की मंशा क्या थी? शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिशें थी या फिर किसी सातिरों ने शहर का अमन चैन बिगाड़ने, या फिर आगे प्रतिक्रियाएं क्या होंगी ये आजमाने के लिए पोस्टर लगाए गए। ये पूरे तरीके से जांच का विषय बना हुआ है। अब पुलिस मास्टरमाइंड की तलाश में है। जानकार सूत्रों का तो कहना है कि इस पूरे मामले के तार भी कानपुर से जुड़े हुए हैं और कानपुर से बरेली तक जुड़े हुए हैं और एक मस्जिद में 24 से 36 घंटे पहले कुछ लोगों ने बैठकर इसकी बाकायदा रणनीति बनाई और रणनीति बनाने के बाद सबसे पहले उस इलाके को चिन्हित किया गया जहां पिछले महीने हिंदू संगठनों द्वारा पहुंचकर मकबरे में पूजा अर्चना किए जाने का काम किया गया था। शहर के तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग वहां निवास करते हैं। वहां पर ऐसे पोस्टरों को लगाए जाने का साहस नहीं किया गया। उसी क्षेत्र में आखिर इन अराजक तत्वों ने क्यों पोस्टरबाजी की, वहां के लोगों को क्यों भड़काने की कोशिशें की गई, उकसाने की क्यों कोशिशें की गई, इस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने भी साफ ऐलान कर दिया है कि शासन की मंशा के विपरीत फतेहपुर शहर में ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसी ने भी आपत्तिजनक तरीके की ये हरकतबाजी किया तो उसके खिलाफ शासन की मंशा के अनुरूप कड़ा एक्शन किया जाएगा। हम हर मामले में इस खबर में आपको अपडेट करते रहेंगे। आप बने रहिए शपथ समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग हैं जो अफवाह पैदा करके भय और दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे ड्रोन के नाम पर, चोरी के नाम पर भय और दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने हर जनपद में व्यवस्था की है, हर ग्राम पंचायत में ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया है। आप लोग भी अपने स्तर पर प्रयास करिए। पुलिस की पेट्रोलिंग तेज हुई है। जो भी ये भय और दहशत का माहौल पैदा करेगा, ड्रोन के नाम पर अनावश्यक लोगों के मन में भय और दहशत पैदा करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के आदेश पहले ही दे जा चुके हैं। जो भी चोरी के नाम पर भय और दहशत पैदा करेगा, उन लोगों की संपत्ति को जब्त करने के लिए हम लोगों ने पहले से आदेश कर रखे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, एक सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते विकास में, लोक कल्याणकारी योजना में अगर आपकी सहभागिता है तो व्यापक जन जागरूकता में भी आपकी सहभागिता होनी चाहिए। और व्यापक जन जागरूकता का यह अभियान, जिस अभियान के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, अगर कोई आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए,
बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।